रेट्रो शावेज स्टोरीज में आज बात उस ऐसी शख्सियत की जिसको कई नामों से जाना गया। उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा गया, यानी कि सीमांत गांधी। उनको बच्चा खान और बादशाह खान जैसे नाम भी मिले। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्सियत की जिसको लोग खान अब्दुल गफ्फार के नाम से जानते हैं। 1890 में इनका जन्म हुआ था पेशावर, पाकिस्तान में। खान अब्दुल गफ्फार ने भारत के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत बार जेल गए। जैसे जैसे खान अब्दुल गफ्फार बड़े हुए, गांधी जी के बहुत करीब हो गए। दोनों के विचार काफ़ी मिलते थे। साल 1919 में जब अंग्रेज़ी सरकार ने फ़ौजी कानून लगाया, तब खान अब्दुल गफ्फार ने इसकी बड़ी विनम्रता से आलोचना की और इसी बात को लेकर अंग्रेज़ी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। कई साल जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आए तो 1930 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान एक बार फिर खान अब्दुल गफ्फार को जेल में ठूस दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार 6 फीट 3 इंच के बहुत लंबे चौड़े इंसान थे। उनको जब जेल के कपड़े मिलते थे तो वो उनका पजामा उनके टखनों से भी ऊपर आता था। कुर्ता उनकी नाभि के ऊपर ही लटक जाया करता था। जब वो जेल में नमाज पढ़ा करते थे तो अक्सर उनका पैजामा फट जाया करता था। खान अब्दुल गफ्फार बहुत ही पहलवान टाइप के और बहुत तेज़ दिमाग के इंसान थे। उनको सभी धर्मों की किताबों की बहुत गहरी नॉलेज थी। वो जेल में कुरान पढ़ा करते थे तो उनको देखकर और मज़हबों के लोग, हिंदू और सिख भी अपनी किताबों को पढ़ लिया करते थे। खान अब्दुल गफ्फार को कुरान के साथ साथ गीता और ग्रंथ साहिब की भी अच्छी नॉलेज थी और वो सबसे हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया करते थे। जेल में वो अक्सर गीता और कुरान की बातें लोगों को बताते थे और एक हो जाने के लिए कहा करते थे। सब लोग उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते थे। वो जेल में क्लासेस लिया करते थे, लोगों को पढ़ाया करते थे। साल 1937 में उनको कांग्रेस का नेता चुन लिया गया और फिर उनके आंदोलन गांधी जी के साथ जारी रहे। फिर साल 1942 में उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि उनकी 98 साल की ज़िंदगी में उनके 27 साल जेल में गुजरे। कहीं कहीं पर यह भी आता है कि उनके 40 साल जेल में गुजरे। जब वो 1947 में जेल से छूटकर बाहर आए तब भारत और पाकिस्तान बनने की बातें बहुत सुर्खियों में थीं। खान अब्दुल गफ्फार भारत के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार ने गांधी जी के साथ बहुत लंबा समय बिताया और वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। वो शांति निकेतन भी गए थे और रविंद्रनाथ टैगोर से भी मुलाकात की थी। खान अब्दुल गफ्फार ने साल 1929 में अहिंसक खुदाई खिदमतगार यानी कि लाल कुर्ता आंदोलन भी शुरू किया था और भारत की और कांग्रेस पार्टी की मदद की थी। ये भी कहा जाता है कि साल 1930 में जब उनको गिरफ्तार किया गया था तब लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ जमा हो गई थी और जेल के आसपास बहुत सारे पठान इकट्ठा हो गए थे। तब अंग्रेज़ी सरकार ने निहत्थे पठानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, जिसमें 200 से 300 पठान मौके पर ही मर गए थे। जिन सरकारी अफसरों ने गोलियां नहीं चलाई थीं उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। लेकिन साल 1947 में आखिरकार वो दिन आया जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। इस बात से खान अब्दुल गफ्फार बहुत दुखी थे। वो पेशावर के रहने वाले थे तो उनको पाकिस्तान में ही रहना पड़ा। पाकिस्तान बन जाने के बाद साल 1948 में जब पाकिस्तान अपना पहला आज़ादी का जश्न मना रहा था तब मोहम्मद अली जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार को खाने पर बुलाया था और उनको गले लगाकर कहा था कि आज मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा पाकिस्तान बन गया। तब खान अब्दुल गफ्फार ने एक भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने बंटवारे के वक्त बहुत ज़्यादा नरसंहार देखा है, बहुत लोगों की जानें गई हैं, अब ये लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार की सोच और पाकिस्तान की सोच कभी भी मिल नहीं पाई और एक बार फिर उनको पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। साल 1972 के आसपास खान अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो गए थे।
फिर 1970 के शुरुआती दौर में जब एक बार खान अब्दुल गफ्फार भारत आए तो उनसे मिलने के लिए भीड़ जमा होने लगी थी। वो जहां जाते उनके साथ भीड़ का एक कारवां चलता। इसी वजह से बहुत ज़्यादा दंगे भी होने लगे थे। तब खान अब्दुल गफ्फार ने कहा था कि वो 3 दिन का अनशन करेंगे। ये बात सुनकर सारे दंगे शांत हो गए थे। खान अब्दुल गफ्फार ने भारत आकर भारतीयों से कहा था कि तुमने गांधी को उसी तरह से भुला दिया है जिस तरह से लोग आज गौतम बुद्ध को भूल गए हैं। लेकिन इंदिरा गांधी खान अब्दुल गफ्फार की बहुत इज्जत करती थी। जब इंदिरा गांधी साल 1979 में अफ़गानिस्तान दौरे पर गई थी तब उनकी मुलाकात हुई थी खान अब्दुल गफ्फार से। तब इंदिरा गांधी ने अपने बेटे राजीव गांधी को उनसे मिलवाया था और तब खान अब्दुल गफ्फार ने राजीव गांधी से कहा था कि जब तुम 2 साल के थे तो मेरी गोद में खेला करते थे। उन्होंने भारत में हर वो काम किया जिससे कि लोग एकजुट हो सकें, भारत देश का बंटवारा ना हो और गांधी जी के साथ मिलकर अहिंसावादी रहे। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान में ही रहने लगे थे और साल 1987 में उनको भारत एक बार फिर बुलाया गया और तब उनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। इस तरह से एक भारतीय नॉन भारतीय होने के बाद भी भारत रत्न का हकदार बना, जो कि अब एक पाकिस्तानी बन चुका था लेकिन बहुत समय से अफ़गानिस्तान में रह रहा था। साल 1988 का वो दिन था। सुबह 6:55 पर खान अब्दुल गफ्फार का अफ़गानिस्तान में ही अपने घर में निधन हो गया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनको उनके घर के अहाते में ही दफनाया जाए। खान अब्दुल गफ्फार की अंतिम यात्रा में हज़ारों का हुजूम था, गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग थे और उनके उस आखिरी सफ़र में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़ियाउल हक भी शामिल थे। खान अब्दुल गफ्फार का एक इंटरव्यू यूट्यूब पर अवेलेबल है जो शायद 1985 या 86 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था और उसमें खान अब्दुल गफ्फार ये कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम या कोई भी कौम हो, ये सब मखलूक हैं, अल्लाह की बनाई हुई हैं, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। तो आज रेट्रो शावेद स्टोरीज़ में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्या आपको खान अब्दुल गफ्फार के बारे में ये सारी बातें पता थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेद स्टोरीज़। जय भारत, जय हिंद।